दो चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि उसकी कहानी अनयूजुअल होनी चाहिए, नॉर्मल नहीं होनी चाहिए, इट शुड इंटरेस्ट मी, मुझे उसे पढ़ के कुछ एक्साइटमेंट होनी चाहिए, कुछ नयापन लगना चाहिए। और दूसरी चीज़ है जब मुझे लगना चाहिए कि जो डायरेक्टर है ही अंडरस्टैंड्स द स्टोरी वेरी वेल, उसके पास कुछ कहने के लिए है, उसके पास कुछ ऐसा विजन है जो ये कहानी बहुत खूबसूरत तरीके से वो ऑडियंस के पास पहुंचा सकता है। सो दीज टू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, और मैं समझता हूँ कि भ्रम में ये दोनों चीज़ें हैं। एक और चीज़ है कि मेरा कैरेक्टर भी मेरे लिए काफ़ी अनयूजुअल है। इस तरह का कैरेक्टर मैंने पहले किसी फिल्म में नहीं किया है, और जो सिचुएशंस हैं इस फिल्म के वो भी नए हैं फॉर मी। आई हैड ग्रेट फन डूइंग प्लेइंग दैट रोल इन दो सिचुएशंस। और सबसे अच्छी मतलब मेरे ख्याल से सबसे अच्छा एस्पेक्ट ये है कि नॉट ओनली इज़ द फिल्म एंटरटेनिंग बट इट ऑल्सो हैज़ a very important underlying message in it, and that is intrinsic to the film, क्योंकि भ्रम, अगर आप उस शब्द के बारे में सोचेंगे तो हमें पता है कि अगर भ्रम के बारे में हम अगर सोचे तो हमें पता है कि हर इंसान भ्रम में चलता है। ये भ्रम कि वो किस तरह का इंसान है, लोग कुछ और सोचते हैं, वो कुछ और सोचता है, उसके सामने वाला जो इंसान है वो किस तरह का इंसान है, वो कुछ सोचता है, लोग कुछ और सोचते हैं। तो सही क्या है, जिस माहौल में वो है वो किस तरह का माहौल है, किस तरह उस माहौल के साथ डील किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें जो वो सोचता है वो हम बता नहीं सकते कि सच है या नहीं, लेकिन हर इंसान एक भ्रम में चलता है और वो उस भ्रम को चुनता है जिसमें उसे सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी हो, कि इस भ्रम के साथ अगर वो चले तो किसी को खतरा नहीं है और अपने आप को भी खतरा नहीं है। ये सोच को के लेके वो चलता है, ये सोच के लेके नहीं चलता कि कौन सा सही सोच है, लेकिन किस सोच के साथ चलेगा तो उसमें उसकी सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी है। तो इस फिल्म को देखने के बाद ये विचार आ जाता है मन में कि मैं जिस भ्रम में चल रहा हूँ या जिस तरह से मैं दुनिया को देख रहा हूँ, अपने आप को देख रहा हूँ, लोगों को देख रहा हूँ, क्या सही है कि नहीं, और उसके बारे में मुझे कितना सोचना चाहिए, ऐसे सवाल पैदा होते हैं। दैट इज़ समथिंग दैट आई रियली लाइक। व्हाई शुड आई? ओके, द म्यूजिक ऑफ द फिल्म हैज़ बीन डन बाय प्रीतम, सुहास, सिद्धार्थ, एंड जिस तरह का फिल्म का माहौल है, जिस तरह के सिचुएशंस हैं, जिस तरह के कैरेक्टर्स हैं, उनके हिसाब से उन्होंने एक अलग तरह का म्यूज़िक उन्होंने बनाया है स्पेशली फॉर द फिल्म। और एल्बम में 3 गाने मुझे बहुत ही पसंद हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर एल्बम के 3 गाने मुझे पसंद हैं देन दैट एवरेज इज़ वेरी वेरी गुड, एंड आई एम रियली हैप्पी विद द एल्बम ऑफ भ्रम। मिलिंद के जो फैन हैं उनको मिलिंद को बहुत कम देखने मिलता है, फिल्में हो, छोटा पर्दा हो या फिर रैम्प पे, क्यों ऐसे? They have to wait to see me. Yeah, they have to. It's good, no? Why should they see me everywhere? I'm sure सब मुझे सब जगह देखना पसंद बिल्कुल नहीं करेगा। हम लोगों को वही चीज़ें अच्छी लगती हैं जो मैं अक्सर नहीं मिलती, लेकिन दिस इज़ नॉट माई इंटेंशन। ये मैंने इंटेंशनली नहीं किया कि मैं अगर कहीं चला जाऊँगा तो लोग मुझे ज़्यादा चाहेंगे, लेकिन जिस तरह का काम मैं पसंद करता हूँ वो मुझे कम मिलता है, इसलिए मैं कम काम करता हूँ। I have no knowledge of music. I just like what I like, and that is important. मिलिंद, आप और शीतल और डीनो ये सारे मॉडलिंग, शीतल तो बहुत ही खूबसूरत लड़की है, मॉडलिंग बैकग्राउंड से हैं। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? सारे मॉडल्स एक साथ में एक्टिंग कर रहे हैं, तो पुराने ज़माने याद आ गए क्या? कौन से पुराने ज़माने? सब सब बच्चे हैं ये, डीनो मोरिया, शीतल मेनन। मैं बुढ़ा हो गया हूँ और आप पूछ रही कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। नो, बट सीरियसली जो प्रोफेशन रहा होगा, आई डोंट थिंक दैट हैज़ मच बेयरिंग ऑन किस तरह से हम लोग एक दूसरे के साथ डील करते हैं, केमिस्ट्री कैसे होती है। आई फील इट हैज़ मोर टू डू विद पर्सनैलिटी किस तरह की है और हमारा सोशल अपब्रिंगिंग किस तरह का है। वी आर ऑल फ्रॉम द सेम सोशल बैकग्राउंड, तो आवर अपब्रिंगिंग इज़ द सेम, उसी वैल्यूज़, उसी कल्चर में हम लोग सब बड़े हुए हैं, उसी प्रॉब्ली सिमिलर हमारे ख्वाहिशें हैं, हमारे ड्रीम्स हैं, होप्स हैं। So that is a very common level on which we can interact. है ना?